सभी संस्कृत प्रेमियों को सादर नमस्कार। देखें, कल हम लोगों ने कवि परिचय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और आगे के कवियों का परिचय जो बाकी रह गया था उसको अपन देखते हैं। देखें, सर्वप्रथम 5 कवि हमारे संपूर्ण हो चुके थे जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं। उन 5 कवियों के आगे आज हम छठे कवि के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में छठे कवि का नाम है महाकवि माघ। तो देखें, माघ को पढ़ते हैं कि माघ के बारे में क्या कहा गया है संस्कृत साहित्य में। तो क्या कह रहे हैं? भारवी प्रवर्तित कलात्मक शैली को माघ ने उत्कृष्टता दी एवं भारवी से आगे बढ़ने का सफल प्रयास किया। अर्थात एक श्लोक प्रचलित है, यावत भारवीर भाति नहीं तावत भारवीर भाति यावन माघस्य नोदया। मतलब तब तक भारवी की शोभा रही, तब तक भारवी भाई रहे, तब तक भारवी चमकते रहे जब तक माघ का उदय नहीं हो गया। और जैसे ही माघ का उदय हो गया तो फिर माघ की शोभा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि माघ, महाकवि माघ संस्कृत साहित्य के एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने भारवी से एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास किया और ये उनकी कृति में दिखाई देता है। तो महाकवि माघ की एकमात्र कृति है, वो है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वध में उन्होंने इस तरीके से विचित्र काव्य का प्रवर्तन किया है, जब आप उसको पढ़ोगे तब आप उसको समझोगे। तो ये महाकवि माघ की एकमात्र रचना है शिशुपाल वध। इनके पितामह का नाम सुप्रभदेव था, जो राजा बर्मदाद के प्रधानमंत्री थे। पिता इनके दत्तक थे। माघ जो है सूर्य की उपासना करते थे। और माँ की मृत्यु कैसे हुई थी? तो पाद शोथ रोग से इनकी मृत्यु हुई थी। इस प्रकार से इनका निवास स्थान श्रीमान या भीनमाल अर्थात राजस्थान में पड़ता है। और वहां पर माउंट आबू से 40 मील पूर्व जोधपुर संभाग में ये पड़ता है। समय इनका 675 ईस्वी से 700 ईस्वी का तक का माना जाता है। इस प्रकार से ये माघ का था। अब देखें, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद नानित्यम माघे संति त्रयो गुणा। ये युक्ति आपने सुनी होगी और ये युक्ति बहुत फेमस है कि कालिदास के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध है? उपमा के लिए। और भारवी किसके लिए प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए। मतलब महाकवि भारवी ऐसे कवि हैं जो कम शब्दों में ही क्या कह देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। इसीलिए वो अर्थ गौरव के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? दंडिना पद नानित्यम। अभी अपन आगे महाकवि दंडी का परिचय पढ़ेंगे तो वो पद नानित्य के बहुत अच्छे वो हैं, पकड़ है उनकी पद नानित्य पे, किस तरीके से पद को जो है प्रस्तुत करना है। और माघ, महाकवि माघ संस्कृत साहित्य के एक ऐसे कवि हैं जो कैसे हैं, जिनके पास तीनों गुण पाए जाते हैं। महाकवि माघ की आप उपमा देख लीजिए, महाकवि माघ का आप अर्थ गौरव देख लीजिए, महाकवि माघ के काव्यों में आप पदनादित्य देख लीजिए। ये तीनों गुण महाकवि माघ के उसमें पाए जाते हैं। इसीलिए ये उक्ति आपको याद होनी चाहिए। ये उक्ति किसकी है? ये उक्ति है तो ये उद्भट की है। काव्येशु माघा अर्थात काव्यों में तो माघ है बस। काव्य में अगर कोई प्रसिद्ध है तो वो माघ है। घंटा माघ, इन्हें घंटा माघ की उपाधि दी गई। उदयति विततोर्ध्वम रश्मि रज्जा हिमरुचि हिमधानी याति चास्तम बहति गिरिदयम विनम्बी घंटा द्वय परिवारित वार्णेन्द्र नीलाम। अर्थात इन्होंने दो पर्वतों की उपमा इस तरीके से की है, घंटा के उससे उपमा की है, इसीलिए इनका नाम घंटा माघ पड़ा। और राजनीति की तुलना इन्होंने जो है वो किससे की है? शब्द विद्या से की गई है। शब्द विद्येव नो भाति राजनीति रपस्पसः। ठीक है, राजनीति अपस्पसः। इस प्रकार से इन्होंने शब्द विद्या से ही क्या की है, इसकी राजनीति की तुलना की है। इस प्रकार से ये महाकवि माघ जो है संस्कृत साहित्य के एक बहुत उत्तम कवि हैं। इनके बारे में आपको इतना पढ़ना है और इतना ही आपके लिए बहुत काफी है कि ये किसके उपासक थे, इनके पिता का नाम क्या था, पितामह कौन थे। इनकी एकमात्र कृति है शिशुपाल वध, जो बृहत्त्रयी के अंदर आती है। तो
ये आपको याद होना चाहिए कि शिशुपाल वध जो है उसमें कितने सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं। तो जब अपन कृतियों का अध्ययन पढ़ेंगे तब अपन एक बार देखेंगे अगर ये अपने पाठ्यक्रम में होगी। इस प्रकार से ये महाकवि माघ के बारे में बताया गया है। तो महाकवि माघ तीनों में निष्णात थे, उपमा में भी, अर्थ गौरव में भी और परिंदादित्य में ही। ये तीनों ही में ही क्या थे, बहुत अच्छी पकड़ इनकी थी। इसीलिए इनको क्या कहते थे, काव्येषु माघः, अर्थात काव्यों में अगर कोई है तो वो महाकवि माघ हैं। ठीक है, इस प्रकार से महाकवि माघ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरीके से इनको घंटा माघ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चौथे सर्ग के 20वें श्लोक में इन्होंने क्या की है, ये वर्णन किया है दो पर्वतों का। तो उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है ना, जिस तरीके से घंटा हो और वो परिवर्तित हो रहे हों, इस प्रकार से लीला कर रहे हों दोनों पर्वत, इस तरीके से इन्होंने हाथी के समान लीला कर रहे हों, इसीलिए वहां पर जो है घंटा माघ की उपाधि इनको दी है। तो इस तरीके से ये महाकवि माघ का आपका परिचय हुआ। अब